नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं आज आपके सामने मात्र 15 क्वेश्चन में आज की इस वीडियो सेशन में रैंकिंग टेस्ट के सारी की सारी टाइप्स एक ही वीडियो सेशन में कंप्लीट करा दूंगा। जिन्होंने अभी तक पिछले जो वीडियो सेशन नहीं देखे हैं उसके लिए ये वीडियो सेशन बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्राओं की पंक्ति में कमल अंतिम छोर से 15 है, तो बताओ प्रथम छोर से क्या होगा। तो देखिए, अपन ने जो पहली क्लास हुई थी उसमें अपन ने बाएं और दाएं के बारे में पता किया था और उसमें अपन ने 3 चीज़ें सीखी थी कि क्या कहते हैं, अगर आपसे बोले बाएं से, क्या बोले, बाएं से, ठीक है, बाएं से बोले तब अपन को कैसे चलना है, ऐसे, ठीक है। अगर बोले बाईं ओर से, क्या बोले, बाईं ओर से, तो कैसे चलना है, ऐसे। अगर आपसे बोले बाईं ओर, क्या बोले, बाईं ओर, तब अपन को चलना है ऐसे। अगर बोले आपसे दाएं से, क्या बोले, दाएं से, तब आपको चलना है ऐसे। क्योंकि देखिए ये दिशा होती है बायां, ये होता है दायां, बायां दायां। पहली क्लास में मैंने आपको बाएं और दाएं का ज्ञान बताया, वो इस तरह से बताया जैसे कि देखिए, बायां, ये आकृति किसकी है, बी की, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाएगा, बायां। ये आकृति क्या है, डी की, यानी कि राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, दायां। तो बाएं और दाएं का ज्ञान आपको होना जरूरी है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब देखिए, अगर आपसे बोले कि दाईं ओर से, तब आपको चलना है ऐसे। अगर आपसे बोले दाएं से, तब आपको चलना है ऐसे। और अगर बोले दाईं ओर, क्या बोले, दाईं ओर, तब आपको चलना है इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली दिशा होगी वो बायां भाग होगा और उधर वाला भाग होगा वो क्या होगा, दायां भाग, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात है, ये तो आप सबको पता होगी, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्राओं की पंक्ति में कमल अंतिम छोर से 15 है। तो देखिए, ये पंक्ति है, कितनी छात्राएं हैं, 40 छात्राएं। ये अपन मान लेते हैं बायां भाग, ये मान लेते हैं दायां भाग। तो कितनी है, 40 छात्राएं। कितनी है, 40 छात्राओं। ये हो गई 40 छात्राओं, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि कमल अंतिम छोर से 15 है। तो ये अंतिम छोर है, यहाँ से कमल कितना नंबर पर है, 15 नंबर पर। किस नंबर पर, 15वां नंबर पर। कौन, कमल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि शुरुआत के छोर से कमल का स्थान क्या होगा। तो देखिए, अपन ने पहले वीडियो सेशन में देखा था कि जब आपको कुल दे रखा है और किसी एक व्यक्ति की एक रैंक दे रखी है तो दूसरी रैंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कुल बराबर, तो देखिए रैंक मतलब दूसरी रैंक ज्ञात करनी है तो रैंक बराबर क्या होगा, कुल माइनस एक रैंक प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, आपको दूसरी रैंक ज्ञात करनी है, कमल की बाएं से रैंक ज्ञात करनी है। तो कुल कितने हैं, 40 माइनस, अब एक रैंक कितनी है, 15वीं, जो कहाँ से है, पीछे से। तो 40 माइनस 15, ठीक है, प्लस 1, कितना हो जाएगा, 40 और 1 कितना हो गया, 41। 41 में से 15 माइनस कर दो, 41 माइनस 15, ठीक है। 41 माइनस 15, तो 11 में से 5 गया 6, और यहाँ कितना बच गया, 3, 3 में से 1 गया 2, तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, 26वां स्थान। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तरीका ये, अगर आप एग्जाम में दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो क्या तरीका है, पूरी पंक्ति में कितने हैं, 40, पूरी पंक्ति में 40, यहाँ से कितने हैं, 15, तो पीछे कितने बचे, 40 माइनस 15, कितने बचे, 25, कितने बचे, 25। पूरी पंक्ति में 40, यहाँ से 15 है तो यहाँ तक कितने बचे,
25 बचे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है यहाँ से कमल का स्थान क्या होगा। 25 तो ये बैठे, इसके जस्ट आगे कमल बैठा है, तो 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 25 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 26। तो कमल का आगे से स्थान क्या हो जाएगा, 26वां स्थान। तो आपका आंसर है जो सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे छाप लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है, उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें और अपना आंसर दें। क्वेश्चन है कि 20 छात्रों की पंक्ति में मधु दाएं से 10वीं है, तो बताओ बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है, 20 छात्रों की पंक्ति। ठीक है, कितनी छात्र है, 20 छात्र। ये बायां भाग, ये दायां भाग। ठीक है, अब कह रहा है 20 छात्र, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 20। कितने हैं, 20। फिर वो कह रहा है कि मधु दाएं से 10वीं है। दाएं से मधु का स्थान क्या है, 10वां। कौन सा स्थान, 10वां। किसका, मधु का। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि बाएं से मधु का स्थान क्या होगा। तो देखिए अभी आपने किया था कि एक रैंक आपको ज्ञात करनी है, तो क्या था, कुल माइनस एक जो रैंक दे रखी है वो रैंक +1। ठीक है, अब कुल कितने हैं, 20 माइनस रैंक कितनी है मधु की दाएं से, 10वीं +1, तो कितना हो जाएगा, 20 और 1 कितना हो गया, 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। यानी कि उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 11वां स्थान क्या हो जाएगा, बाएं से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कर लेते हैं। पूरी पंक्ति में कितने हैं, 20। यहाँ से उसका स्थान कितना है, 10वां। तो पीछे कितने बचे, जब 20 यहाँ है पूरी पंक्ति में, यहाँ तक 10 है, तो पीछे कितने बचे, 10। कितने बचे, 10। अब क्या पूछ रहा है, मधु का बाएं से स्थान क्या होगा। जब मधु से पहले कितने बैठे हैं, 10 जने, तो मधु का एक स्थान आगे कितना हो जाएगा, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11वां। कितना हो जाएगा, 11वां स्थान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसे छाप लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि 20 छात्रों की एक पंक्ति में मधु का दाएं से 10वां स्थान है, तो बाएं से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। कुल कितने हैं, 20। एक रैंक उसकी दाएं से दे रखी है, कितनी है, 10 +1। ये +1 आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो 20 में से 10 गया, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। यानी कि मधु का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, 11वां स्थान। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया दोस्तों, जी सर समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को एक बार जरूर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 45 छात्राओं की पंक्ति में विशाखा बाएं से 25 है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर दे जल्दी से। क्या कह रहा है, सिर्फ 42 छात्राओं की पंक्ति है जिसमें विशाखा बाएं से 25वें नंबर पर है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। देखिए ये एक पंक्ति है, कहाँ से, बाएं से दाएं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि कितने, इस पंक्ति में कितने छात्र हैं, 45 छात्र। कितने, लो सर ये 45 छात्र आ गए, 45। फिर कह रहा है कि विशाखा बाएं से 25, ये कौन सा स्थान है, बायां। बाएं से विशाखा का नंबर क्या है, 25वां। कौन सा नंबर, 25वां। किसका, विशाखा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि विशाखा का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए दाएं से रैंक, दाएं से रैंक
क्या हो जाएगी, कुल माइनस एक रैंक प्लस 1। तो कितने, कुल कितने हैं 45 माइनस दाएं से उसकी रैंक कितनी है 25 प्लस 1, कितना हो जाएगा 45 और एक कितना हो गया 46, 46 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी कि उसका बाएं से स्थान क्या हो जाएगा 21वां स्थान। क्या हो जाएगा 21वां। ऑप्शन कैसे गलत आ रहा है, कुल 45 है, 45 में से एक स्थान माइनस कर दिया, 45 माइनस 25 प्लस 1, 45 और एक 46, 46 में से 25 गया 21। ठीक है, तो ऑप्शन सही कर देना, इसका आंसर 21 होगा। ये आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन को सही कर देना। एक बार अपन दूसरे तरीके से और चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए कुल कितने हैं 45, 45 में से ये 25 माइनस कर दो, 45 में से 25 यहाँ माइनस कर दिए, पीछे कितने बचे, 45 से 25 माइनस कर दिए, पीछे कितने बचे, जी सर 20 बचे। यहाँ पर कितने बच गए 20। अब यहाँ से इसका स्थान क्या हो जाएगा, 20 छात्र यहाँ बैठे हैं तो एक जस्ट इसके आगे कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 21 आंसर सही हो जाएगा। तो इसका करेक्शन है वो सही कर देना, आंसर आपका 21 नंबर सही है। ठीक है, तो इसे छाप लीजिए। छाप लिया, जी सर छाप लिया। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये जो वीडियो सेशन है इसमें मैं आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। रैंकिंग टेस्ट की जितनी भी टाइप्स बनती है वो सारी की सारी टाइप्स लेकर आया हूँ। इन टाइप्स को अगर आपने एक बार अच्छे से इस वीडियो को एंड तक अगर आपने देख लिया तो रैंकिंग टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप उस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाओगे। किसी भी वक्त आपसे कोई क्वेश्चन उठा के पूछ ले तो आप उसका आंसर झट से चंद सेकंडों में दे दोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 छात्राओं की पंक्ति में कोमल आगे से 10 है व राधा पीछे से 17 है, तो दोनों के मध्य कितनी छात्राएं होगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40 छात्राओं की पंक्ति है। ठीक है, ये लीजिए, ये एक पंक्ति है। ठीक है, कितनी छात्राएं, बाएं से दाएं मान लीजिए या आगे से पीछे मान लीजिए, कितनी छात्राएं हैं कुल, इसमें कुल छात्राएं हैं 40। कितनी है 40 छात्राएं, जी सर ये 40 छात्राएं। अब वो कह रहा है कि कोमल आगे से 10 है, यानी कि कोमल यहाँ से कितने नंबर पर है 10वें नंबर पर। कितने नंबर पर 10वें नंबर पर, कौन, कोमल। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि राधा पीछे से 17वें नंबर पर, यानी कि राधा यहाँ से किस नंबर पर है 17वें नंबर पर, कौन, राधा। ये लो सर राधा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितनी छात्राएं हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, कुल दे रखा है, एक का बाएं का स्थान दे रखा है, दूसरे का दाएं का स्थान दे रखा है। अगर आपसे बीच की संख्या पूछे तो आपको मैंने बताया था कि जब एक का बायां और दूसरे का दायां यदि दोनों का जोड़ यदि कुल से ज़्यादा आ जाए तो आपको 2 माइनस करना होगा और कुल में से जोड़ घटाकर उसमें से 2 माइनस करना होगा। और यदि एक का बायां दूसरे का दायां का जोड़ यदि कुल से कम आ जाए तो आपको उस संख्या को कुल में से घटाना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बीच की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल माइनस बायां प्लस दायां। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अगर बाएं और दाएं का योग कुल से ज़्यादा आ जाए तब आपको यहाँ -2 और करना होगा, और अगर बाएं और दाएं का योग कुल से कम आ रहा है तो आपको यहाँ पर -2 नहीं करना है। तो देखिए इस कोमल का बाएं से कौन सा स्थान है 10वां, राधा का दाएं से कौन सा स्थान है 17वां, तो 10 प्लस 17। ठीक है, और कुल कितना है आपके पास 40, कितना है 40।
तो 10 और 17 कितना हो रहा है 27, तो आपको -2 नहीं करना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 27 बराबर क्या आ जाएगा, 0 में से 7 गया यानी कि 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी छात्राएं होगी, 13 छात्राएं होगी। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसे एक बार छाप लो, फिर वापस समझा देता हूँ। छाप लिया? जी सर छाप लिया। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोमल का बाएं से 10वां स्थान और राधा का दाएं से 17वां स्थान, और कुल पंक्ति में कितनी छात्राएं हैं, 40 छात्राएं। तो इन दोनों के बीच में कितनी छात्राएं होगी, तो देखिए कुल कितनी 40 माइनस, अब इन दोनों का एक का बायां दूसरे का दायां का योग यानी कि 10 प्लस 17। ठीक है, अगर ये योग कुल से ज़्यादा आता है तो आपको -2 और करना होगा, और अगर ये योग बाएं और दाएं का कुल से कम आता है तो आपको कुल में से उस चीज़ को घटाना है। तो 40 माइनस 10 और 17 कितना हो गया 27, 40 माइनस 27 कितना हो गया 13, यानी इन दोनों के बीच में कितनी छात्राएं होगी, 13 छात्राएं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइप्स है वो भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 छात्राओं की पंक्ति में अनुज दीपक के दाएं 5वां है व दाएं छोर से 17 है, तो बताइए दीपक का बाएं छोर से स्थान क्या होगा। ये एक नई और टाइप्स है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि 35 छात्रों की एक पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति बना दीजिए, ये पंक्ति है। ठीक है, बाएं से दाएं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कितने छात्र है 35। लो सर, ये 35 छात्र। ठीक है टाबरों, जी सर। अब वो कह रहा है कि पंक्ति में अनुज दीपक के दाएं 5वां है। यहाँ पर कौन बैठा है, दीपक। कौन है, दीपक। अब दीपक का ये वाला भाग बायां, ये वाला भाग दायां। अब वो कह रहा है ध्यान से देखना, अनुज दीपक के दाएं कौन सा, 5वां। 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर कौन बैठा है, अनुज। दीपक के दाएं 5वां, और अनुज का स्थान दाएं से कौन सा है, 17वां। कौन सा है, 17वां, यानी कि अनुज दाएं से किस स्थान पर है, 17वें नंबर पर। किस स्थान पर, 17वें नंबर पर। तो पूछ रहा है कि दीपक का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो दीपक का बाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए पहले तो दीपक का दाएं से कौन सा स्थान होगा। जब दीपक से दाएं अनुज 17वें नंबर पर बैठा है तो दीपक का क्या स्थान होगा, 18 19 20 21 22, यानी कि दीपक दाएं से कौन से स्थान पर होगा, 22वें स्थान पर। वापस समझ लो, दीपक के दाएं अनुज 5वां और दाएं से अनुज की रैंक कौन सी है, 17वीं। तो जब दाएं से अनुज की रैंक 17वीं है तो दीपक की क्या हो जाएगी, 18 19 20 21 22। तो दीपक दाएं से 22 है, तो बाएं से कितना हो जाएगा, तो बाएं से उसकी रैंक क्या हो जाएगी, कुल -1 रैंक +1। तो देखिए कुल कितने हैं, 35। दीपक की दाएं से रैंक कितनी, 22 + 1 कितना हो जाएगा, 36। 35 और 1 36, 36 - 22 कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसे एक बार छाप लो, फिर मैं वापस समझा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 35 छात्रों की एक पंक्ति है। ये लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितने छात्र हैं, 35 छात्र। ठीक है, अब कह रहा है कि अनुज है वो दीपक के दाएं 5वां है। यहाँ पर दीपक बैठा है,
दीपक के दाएं पांचवा, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर कौन बैठा है, अनुज। अब वो कह रहा है कि अनुज का दाएं से कौन सी रैंक है, 17वीं। ठीक है, यानी कि दाएं से अनुज है वो किस नंबर पर बैठा है, 17 नंबर पर। तो दीपक का रैंक क्या हो जाएगी, 17 पर अनुज बैठा है, 18 19 20 21 22, यानी कि दीपक की रैंक दाएं से कितनी हो जाएगी, 22। कुल पंक्ति में कितने हैं, 35। कुल कितने, 35। 35 में से दीपक दाएं से 22 है। ठीक है, तो 35 में से 22 माइनस कर दो, पीछे कितने बचे, 35 में से 22 माइनस कर दो। जी सर, पीछे बच गए आपके कितने, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, कितने बचे, 13 बचे। तो अब यहाँ पर 13 शेष बचे, तो बाएं से दीपक की रैंक क्या हो जाएगी, 13 + 1 कितनी हो जाएगी, 14वीं रैंक। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 14वीं रैंक। आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, छात्राओं की पंक्ति में ललिता आगे से 16 व पीछे से 12 है और इसमें और कितनी छात्राओं को शामिल करें कि कुल 45 हो जाए। देखिए, छात्राओं की एक पंक्ति है, ये लीजिए सर, छात्राओं की एक पंक्ति। ठीक है, अब कह रहा है कि ललिता आगे से 16, ये आप भाग मान लो आगे, ये वाला हिस्सा पीछे, कौन सा, पीछे। अब वो कह रहा है कि ललिता आगे से 16, यानी कि यहां से ललिता, ललिता किस नंबर पर, यानी कि आगे से ललिता की रैंक क्या है, 16। ठीक है, और पीछे से 12, यानी कि यहां से ललिता की रैंक कितनी है, 12। आगे से 16, पीछे से 12, तो इस पूरी पंक्ति में कितने हो जाएंगे, कुल बराबर कितने हो जाएंगे, बायां प्लस दायां -1। पहला जो वीडियो सेशन हुआ था उसमें मैंने बताया कि जब किसी एक व्यक्ति की बाईं रैंक और उसी व्यक्ति की दाईं रैंक अगर आपको दे रखी है और अगर उस पंक्ति में कुल विद्यार्थी ज्ञात करने हैं तो उस दोनों रैंक का जोड़ करके -1 कर दो, उस पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी है वो आपका आंसर आ जाएगा, जब उस एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हो। ठीक है, तो देखिए ललिता का बाएं से कौन सा स्थान, 16, दाएं से कौन सा स्थान, 12 -1, 16 और 12 कितना हो गया, 28, 28 -1 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि इस पूरी पंक्ति में कितनी छात्राएं हैं, 27 छात्राएं। फिर वो कह रहा है कि अगर कुल 45 हो जाए तो अब इसमें और कितना जोड़ूं, यानी कि 27 में और कितना जोड़ूं कि कुल कितनी हो जाए, 45, कितनी हो जाए, 45। तो मैं 27 में कितने जोड़ दूं, 18 जोड़ दूं, कितने जोड़ दूं, 18, यानी कि 7 और 8 15, हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि मैं 27 में 18 और जोड़ दूं तो कितनी हो जाएगी, 45, यानी कि आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लो, आगे से ललिता 16 नंबर पर, पीछे से 12 नंबर पर। अब वो कह रहा है कि अब इस पंक्ति में और कितने छात्राओं को जोड़ूं कि उसका कितना हो जाए, 45 संख्या हो जाए। तो आगे से 16, पीछे से 12, तो पहले तो इस पूरी पंक्ति में कितनी छात्राएं हैं, बायां प्लस दायां -1, यानी कि 28 -1 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि पूरी पंक्ति में कितनी छात्राएं हैं, 27 छात्राएं। अब उसमें मैं और कितनी जोड़ूं, 18 और जोड़ दूं तो 27 और 18 कितना हो जाएगा, 45। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टाइप की आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों की पंक्ति में गौरव दोनों छोर से 11 है और उस कक्षा में छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से 5 और पीछे से 9 है, तो कुल कितने विद्यार्थी है। देखिए
क्या कह रहा है कि सबसे पहले छात्रों की पंक्ति में गौरव आगे और पीछे से क्या है 11, आगे और पीछे से क्या है 11, मतलब गौरव का आगे से भी स्थान क्या है 11वां, ठीक है, और पीछे से भी उसका स्थान क्या है 11वां, ठीक है। तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, छात्र कितने हो जाएंगे, बायां प्लस दायां -1, ठीक है। तो गौरव का बाएं से स्थान कितना 11 प्लस दाएं से कितना 11 -1, कितना हो गया 11 और 11 22 -1 कितना हो गया 21, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दूसरी बार में वो कह रहा है कि छात्राओं की पंक्ति, किसकी, छात्राओं की पंक्ति में बाएं से दाएं, ठीक है। कह रहा है कि कक्षा में मोनिका आगे से 5वें नंबर पर कौन है, मोनिका, ठीक है, और पीछे से किस नंबर पर है 9 नंबर पर। मोनिका एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, आगे से 5, पीछे से किस नंबर पर 9वें नंबर पर, ठीक है। तो इस पूरी पंक्ति में छात्राएं कितनी हो जाएगी, पूरी पंक्ति में छात्राएं कितनी हो जाएगी 9 + 5 कितनी हो जाएगी 14 और -1 कितनी हो जाएगी 13। तो छात्र कितने हैं 21, छात्राएं कितनी 13, तो कितना हो जाएगा 21 छात्र 13 छात्राएं कितनी हो जाएगी 34, कितने हो जाएंगे 34। तो पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे 34 विद्यार्थी। आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। इसे एक बार छाप लो, फिर वापस समझा देता हूं। छाप लिया जी सर, छाप लिया। तो देखिए क्या कह रहा है कि गौरव का आगे से 11वां, पीछे से 11वां स्थान है, यानी कि दोनों तरफ से उसका सेम स्थान है। और मोनिका लड़कियों की पंक्ति में आगे से 5 और पीछे से 9 है। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो सबसे पहले छात्र याद कर लो, यानी कि बॉय कितने हैं, गौरव का आगे से बायां 11, दाएं से 11 -1, 11 और 11 कितना हो गया 22, 22 -1 कितना हो गया 20, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहा है छात्राओं की पंक्ति की, किसकी, छात्राओं की पंक्ति में मोनिका है जो आगे से तो किस नंबर पर है 5वें नंबर पर, पीछे से 9वें नंबर पर। तो इस पंक्ति में कुल छात्राएं कितनी होगी, तो छात्राएं यानी कि गर्ल्स, तो देखिए आगे से 5 प्लस पीछे से 9 -1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जब एक ही व्यक्ति की बात करता है बायां और दायां, तब उस दोनों का योग -1। 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 -1 कितना हो गया 13। तो बॉयज कितने 20, गर्ल्स कितनी 13। तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 20 और 13 कितना हो जाएगा, सॉरी 22 -1 कितना हो जाएगा 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छाप लिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्राओं की पंक्ति में नेहा बाएं से 12 व इसी पंक्ति में प्रिया दाएं से 10 है। यदि दोनों अपना स्थान बदल दे तो नेहा बाएं से 20 हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई लोगों। छात्राओं की पंक्ति में नेहा बाएं से 12, देखिए ये छात्राओं की पंक्ति है, ये बायां ये दायां। नेहा बाएं से 12वें स्थान पर, यानी कि यहाँ से नेहा का कौन सा स्थान है 12वां, किसका नेहा का, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इसी पंक्ति में प्रिया दाएं से कौन से स्थान पर है, कौन प्रिया,
किस स्थान पर है? 10वें नंबर पर। कौन? प्रिया। अब वो कह रहा है कि यदि ये दोनों अपना स्थान बदल दे। कौन? ये दोनों, यानी कि नेहा के स्थान पर आ जाए प्रिया और प्रिया के स्थान पर आ जाए नेहा। ठीक है, कौन आ जाए? नेहा के स्थान पर प्रिया और प्रिया के स्थान पर नेहा आ जाती है, तो नेहा बाएं से कितनी हो जाती है? 20। नेहा का बाएं से क्या स्थान हो जाता है? 20। तो नेहा का बाएं से 20 स्थान हो जाता है, दाएं से वो 10वें नंबर पर आ जाती है। तो उस पूरी पंक्ति में कितनी छात्राएं होगी? तो देखिए, आपको क्या ज्ञात करना है? कुल ज्ञात करना है। ठीक है, एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक बायां प्लस दायां -1। तो देखिए, नेहा की बाएं से कौन सी रैंक है? 20 प्लस दाएं से कौन सी हो जाती है? 10 -1। तो देखिए 20 + 10 कितना? 30 -1 कितना हो जाता है? 29। यानी कि पूरी पंक्ति में कितनी छात्राएं होगी? 29 छात्राएं। यानी कि आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसे छाप लीजिए, एक बार वापस समझा दूंगा। देखिए क्या कह रहा था कि बाएं से नेहा का स्थान 20वां, दाएं से प्रिया का स्थान 10वां। यदि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर दे, नेहा की जगह प्रिया आ जाए, प्रिया की जगह नेहा आ जाए, तो नेहा का दाएं से 10वां स्थान हो जाता है, प्रिया का बाएं से 12वां हो जाता है। फिर वो कह रहा है कि जब स्थान परिवर्तन कर दे तो नेहा बाएं से 20 हो जाती है। तो नेहा का बाएं से 20 हो गया, दाएं से उसका 10 हो गया, तो नेहा की दोनों रैंक आ गई, बाएं से भी आ गई, दाएं से भी आ गई। जब एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक होती है और कुल ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं कि दोनों रैंक का योग, बायां और दायां का योग -1, 30 -1 कितना हो जाता है? 29। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो भी देख लीजिए। ठीक है, वो भी देख लीजिए। वो तरीका क्या है? आपसे पूछे कुल, क्या पूछे? कुल बराबर क्या होगा? नया स्थान माइनस नया स्थान माइनस पुराना स्थान, सॉरी, नया स्थान प्लस पुराना स्थान -1। तो देखिए नया स्थान क्या है? 20, यानी कि किसका? नेहा का। और पुराना स्थान प्रिया का कौन सा था? 10 -1। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30 -1 कितना हो गया? 29। देखिए क्या कह रहा है कि नया स्थान, पहले नेहा का स्थान 12, प्रिया का कौन सा था? 10। जैसे ही स्थान चेंज किया तो नेहा का स्थान कितना हो जाता है? 20वां। यानी कि नया स्थान कितना आ गया? 20 प्लस पुराने व्यक्ति का स्थान, यानी कि प्रिया का पुराना स्थान क्या था? 10वां। तो 20 + 10 -1 कितना हो गया? 30 -1 कितना हो गया? 29। ठीक है, तो इसे छाप लो। छाप लिया? जी सर, छाप लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस क्वेश्चन को एक बार करने का प्रयास करना और अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन इस प्रकार है कि छात्रों की पंक्ति में शुभम आगे से 16 व दीपक पीछे से 11 है। यदि ये दोनों अपना स्थान बदल दे तो दीपक पीछे से 14 हो जाता है, तो कुल कितने छात्र हैं? तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे। देखिए क्या कह रहा है, छात्रों की एक पंक्ति है, आगे और पीछे। ठीक है, ठीक है, तो हाँ तो बोलो जी सर ठीक है। आगे चलो, शुभम आगे से 16। ठीक है, तो आगे से शुभम का स्थान क्या है? किसका? शुभम क्या स्थान है? 16। ठीक है, और दीपक पीछे से कितना है? 11। कौन? ये लो दीपक, कितना है? 11। अब वो कह रहा है
कि यदि ये दोनों अपना स्थान बदल दे तो दीपक पीछे से 14 हो जाता है, यानी कि शुभम के स्थान पर दीपक आ जाता है, ठीक है, और दीपक के स्थान पर शुभम आ जाता है। जब ये अपना स्थान बदल दे तो दीपक है वो पीछे से कितना हो जाता है, 14वें नंबर पर आ जाता है। किस नंबर पर आ जाता है? दीपक पीछे से 14 नंबर पर आ जाता है। तो दीपक आगे से कितना हो गया? दीपक आगे से 16 पर आ गया, यानी कि यहाँ पर देखिए ये दीपक का स्थान कितना है, 16, पीछे से कितना, 14। क्या पूछ रहा है? कुल। क्या पूछ रहा है? कुल। तो कुल क्या होता है? बायां प्लस दायां माइनस 1, ठीक है। बायां कितना है? पीछे से यानी कि 14 प्लस आगे से कितना, 16 माइनस 1। 14 और 16 कितना हो गया? 30 माइनस 1 कितना हो गया? 29। यानी कि पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी है? 29 विद्यार्थी। इसे छाप लीजिए, फिर वापस बता देता हूँ दूसरे वाले तरीके से भी। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि शुभम आगे से 16, दीपक पीछे से 11 है, और यदि ये दोनों अपना स्थान बदल दे, यानी कि शुभम की जगह दीपक आ जाए, शुभम की जगह दीपक आ जाए और दीपक की जगह शुभम आ जाए, तो शुभम का पीछे से कौन सा स्थान हो जाता है? कौन सा स्थान हो जाता है? 14वां। कौन सा स्थान हो जाता है? 14वां नंबर। यानी कि दीपक पीछे से 14 हो जाता है, आगे से दीपक का स्थान 16 हो जाता है। तो पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? तो आपने कह दिया 16 और 14 30, 30 माइनस 1 29। और दूसरा तरीका क्या था? कुल बराबर क्या था? नए व्यक्ति का स्थान, नए व्यक्ति का स्थान प्लस पुराने व्यक्ति का स्थान, पुराने व्यक्ति का स्थान माइनस 1। तो नए व्यक्ति का स्थान कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। यानी कि दीपक का 14 हो जाता है, और शुभम का पहले स्थान क्या था? 16 माइनस 1। 14 और 16 कितना हो जाता है? 30 माइनस 1 कितना हो जाता है? 29। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 29 आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि पूरी पंक्ति में कितने छात्र होंगे? 29 छात्र। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन क्वेश्चन को आप 1-2 बार जरूर मिलाना। इस टाइप से अगर 4-5 क्वेश्चन आपने मिला लिए तो आपके एग्जाम में कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्राओं की पंक्ति में रेणु बाएं से 19 व हेमा दाएं से 11 है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल दे तो हेमा दाएं छोर से 22 हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं होंगी? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दीजिए। छात्राओं की पंक्ति, ये लो छात्राओं की पंक्ति। ठीक है, थोड़ी नीचे बना लेता हूं, क्वेश्चन के ऊपर आ रही है। ये लो छात्राओं की पंक्ति। रेणु बाएं से 19, ये बायां ये दायां। बाएं से रेणु कितने नंबर पर है? 19वें नंबर पर। किसका नंबर? रेणु का। ठीक है, फिर वो कह रहा है हेमा दाएं से 11। कौन? हेमा। किस नंबर पर? 11वें नंबर पर। कहाँ से? दाएं से। ठीक है, ये लो उसका दायां भाग। सॉरी, किसका? हेमा का। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि यदि ये दोनों अपना स्थान बदल दे तो हेमा दाएं छोर से 22वीं हो जाती है। यानी कि रेणु की जगह कौन आ जाए? हेमा आ जाए, और हेमा की जगह रेणु आ जाए, तब हेमा दाएं छोर से कौन सी हो जाती है? 22वीं हो जाती है। कौन सी हो जाती है? 22वीं हो जाती है। तो हेमा दाएं से 22वीं हो जाती है। स्थान परिवर्तन करने पर हेमा का स्थान बाएं से 19वां हो जाता है। तो इस पूरी पंक्ति में कितनी छात्राएं होंगी? तो कुल बराबर
एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक, यानी कि हेमा की बाईं साइड की रैंक प्लस हेमा की दाईं साइड की रैंक -1। ठीक है, तो हेमा की बाएं से रैंक कितनी है 19 प्लस दाएं से रैंक कितनी है 22 -1, तो कितना हो जाता है 19 और 22 कितना हो गया 9 और 2 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41 -1 कितना हो जाता है 40, यानी कि पूरी पंक्ति में कितनी छात्राएं होगी 40। आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लीजिए, फिर दूसरे वाले मेथड से भी आपको इसका आंसर बता देता हूँ। छाप लिया? जी सर छाप लिया। चलूँ आगे? जी सर चलिए। देखिए क्या कह रहा है कि हेमा का स्थान कौन सा हो जाता है दाएं से 22वां। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रेणु का बाएं से 19वां स्थान, हेमा का दाएं से 11वां स्थान, यदि ये दोनों अपना स्थान बदल दे, यानी कि रेणु की जगह हेमा आ जाए, हेमा की जगह रेणु आ जाए, तो हेमा का दाएं से 22वां स्थान हो जाता है। तो पूरी पंक्ति में कितनी छात्राएं होगी? तो देखिए नया स्थान यानी कि कुल बराबर नए व्यक्ति का स्थान प्लस पुराने व्यक्ति का स्थान -1। तो देखिए नया स्थान हेमा का कौन सा आ गया 22वां प्लस पुराना व्यक्ति कौन रेणु, रेणु का कितना स्थान है 19 -1, तो 22 और 19 कितना हो गया 41 -1 कितना हो गया 40, यानी कि पूरी पंक्ति में कितनी छात्राएं होगी 40 छात्राएं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइप्स है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कीजिए लाइक, अभी तक नहीं किया जल्दी कीजिए, जल्दी लाइक कीजिए, जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन बाएं से 10, विराट दाएं से 15 और इन दोनों के बीच में यदि 4 विद्यार्थी है तो न्यूनतम कितने विद्यार्थी होंगे? देखिए ये एक नई टाइप्स और आ गई है। क्या कह रहा है, ये बायां ये दायां। ठीक है, सचिन बाएं से 10, ये लो सचिन, कौन सचिन, बाएं से कौन सी रैंक है 10वां। फिर कह रहा है कि विराट की दाएं से 15वीं रैंक, किसकी विराट, कौन सी 15वीं। फिर वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस पूरी पंक्ति में न्यूनतम कितने विद्यार्थी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपसे एक व्यक्ति का बायां दे रखा है दूसरे व्यक्ति का दायां दे रखा है, अगर बीच की संख्या दे रखी है और आपसे न्यूनतम पूछे, क्या पूछे न्यूनतम, तब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, न्यूनतम पूछे तब आपको फॉर्मूला लगाना है बायां, क्या बायां प्लस दायां माइनस बीच के विद्यार्थी -2। क्या फॉर्मूला लगाना है, जब आपको एक व्यक्ति का बायां दे रखा है दूसरे का दायां दे रखा है, बीच में व्यक्तियों की संख्या दे रखी है और आपसे न्यूनतम पूछे तो बायां प्लस दायां माइनस बीच के विद्यार्थी -2। और अगर आपसे अधिकतम पूछे, क्या पूछे अधिकतम, कितना पूछे अधिकतम, तब आपको क्या करना है, एक का बायां, क्या एक का बायां दूसरे का दायां प्लस बीच के विद्यार्थी, प्लस बीच के विद्यार्थी। अब क्वेश्चन में देखिए वो आपसे न्यूनतम पूछ रहा है, कौन सी वैल्यू पूछ रहा है न्यूनतम वाली। तो देखिए सचिन बाएं से किस नंबर पर 10 नंबर पर, प्लस दाएं से विराट किस नंबर पर 15, माइनस बीच में कितने विद्यार्थी 4 विद्यार्थी -2। तो कितना हो जाएगा 10 और 15 कितना हो गया 25, माइनस 4 और -2 कितना हो गया -6। तो 25 में से 6 गया, कितना रह गया 19।
तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लो, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सचिन बाएं से 10वें नंबर पर, दाएं से विराट 15वें नंबर पर और इन दोनों के बीच में 4 विद्यार्थी और है, तो पूरी पंक्ति में न्यूनतम कितने होंगे। जब आपसे न्यूनतम की बात करें, किसकी, न्यूनतम की, तब आपको एक का बायां, दूसरे का दायां, माइनस बीच में कितने विद्यार्थी, -2, ठीक है। और अगर आपसे अधिकतम पूछे तो एक का बायां, दूसरे का दायां, प्लस बीच। अब आपसे इस क्वेश्चन में न्यूनतम पूछ रहा था, तो सचिन का बाएं से 10 नंबर, विराट का दाएं से 15 नंबर, दोनों का प्लस, माइनस बीच के 4 विद्यार्थी, -2। तो 10 और 15 कितना हो गया, 25, -4 और -2 कितना हो गया, -6। 25 में से 6 गया, पीछे कितना बच गया, 19। यानी कि पूरी पंक्ति में न्यूनतम कितने विद्यार्थी है, 19 विद्यार्थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और उस क्वेश्चन को आप ज़रूर करना और अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि अभय आगे से 5 तथा भानु पीछे से 10 है तथा बीच में 5 विद्यार्थी है, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक पंक्ति है, ठीक है, आगे से कौन, अभय किस नंबर पर, 5वें नंबर पर, ये आगे और ये पीछे, ठीक है। आगे से अभय 5वें नंबर पर, ये यहाँ पर आपका अभय बैठा है, कौन बैठा, अभय, किस नंबर पर, 5वें नंबर पर, ठीक है। और पीछे से भानु किस नंबर पर है, 10 नंबर पर, कौन, भानु, किस नंबर पर, 10वां नंबर पर। कहाँ से, पीछे से। इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी, 5, 1 2 3 4 5। अब वो पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने होंगे। अभी आपसे बताया, जब आपसे अधिकतम पूछे, क्या पूछे, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम पूछे तो क्या कहते हैं, एक का बायां प्लस दूसरे का दायां प्लस दोनों के बीच में बैठे हैं जो विद्यार्थी, ठीक है। अब अभय बाएं से आगे से कितना है, 5 प्लस पीछे से भानु कितना है, 10 प्लस इन दोनों के बीच में कितने हैं, 5। तो कितना हो जाएगा, 5 और 10 15, 15 और 5 कितना, 20। यानी कि इस पूरी पंक्ति में अधिकतम कितने विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसे वापस समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि अभय आगे से 5वां नंबर, भानु पीछे से 10वां नंबर और इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी है, तो अधिकतम कितने होंगे। तो देखिए जब आपसे अधिकतम पूछे तो अभय का आगे से 5वां नंबर प्लस भानु का पीछे से 10वां, यानी कि एक का बायां दूसरे का दायां प्लस उन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी, तो कितने 5। तो 5 और 5 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, यानी कि पूरी पंक्ति में अधिकतम कितने होंगे 20 विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइप्स थी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप्स है वो आपके लिए और नई टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 छात्राओं की पंक्ति में ए का दाएं छोर से स्थान उसी के बाएं छोर के स्थान से 2 गुना है, तो ए का दाएं से क्या स्थान होगा। देखिए क्या कह रहा है, 44 छात्राओं की पंक्ति है, एक बायां दूसरा दायां, ठीक है। कुल कितने हैं 44,
कितने है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 44। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए का दाएं छोर से, यानी कि ये मान लो यहाँ पर कौन बैठा है ए, कौन बैठा ए का दाएं छोर से स्थान उसके बाएं छोर के स्थान का 2 गुना, यानी कि ए का दाएं से स्थान बाएं के स्थान का 2 गुना। तो मैंने कह दिया ए है वो बाएं से किस स्थान पर बैठा है, एक्स स्थान पर। किस स्थान पर, एक्स स्थान पर। तो दाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। इसे ध्यान से समझ लो, वो कह रहा है कि ए का दाएं से जो स्थान है वो उसके बाएं के स्थान का 2 गुना। तो अपन ने कह लेते हैं कि ए है जो बाएं से x स्थान पर बैठा है, तो दाएं से कितना हो जाएगा x का 2 गुना। अब वो कह रहा है कि ए का दाएं से रैंक क्या होगी। तो देखिए आपको रैंक का फॉर्मूला पता है, यानी कि कुल बराबर आपको पता है कि बायां प्लस दायां -1। आपको दाईं तरफ से रैंक ज्ञात करनी है। कुल कितने हैं 44 बराबर बाएं से ए की रैंक कितनी है x, दाएं से कितनी है 2x -1। ये -1 इधर लेकर आ जाओ, 44 -1, सॉरी -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। x + 2x कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x। 44 और 1 कितना हो गया 45, यानी कि 3x बराबर कितना हो गया 45। 3x बराबर कितना हो गया 45। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3x बराबर 45। कितना 3x बराबर 45। x बराबर कितना हो जाएगा 45। ये गुणा में 3 है, भाग में आ जाएगा। 3 का भाग 45 में कितनी बार 15 बार। कितनी बार 15 बार। अब देखिए ए का बाएं से क्या स्थान था x, ए का दाएं से क्या स्थान था 2x, क्या था 2x। अब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि उसका बाएं से स्थान 15 हो गया, दाएं से कितना हो गया 2 × 15 कितना हो गया 30, यानी कि ए का दाएं से क्या स्थान हो जाएगा 30वां स्थान। आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। घबराएं नहीं, इसे एक बार छाप लो, फिर मैं इसे वापस समझा देता हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। छाप लिया जी सर, छाप लिया। तो चलते हैं, अभी इस क्वेश्चन को मैं वापस समझा देता हूँ एक बार, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 44 छात्राओं की एक पंक्ति है, ये लीजिए बाएं से दाएं, कुल छात्राएं कितनी है 44, कितनी है 44। फिर वो कह रहा है कि ए का दाएं से जो स्थान है, यहाँ पर कौन बैठा है ए बैठा है, ए का दाएं से जो उसका स्थान है उसके बाएं के स्थान का 2 गुना है। तो न तो अपन को बायां स्थान दे रखा है न उसका दायां स्थान दे रखा है, पर ये जरूर कह रहा है कि उसके बाएं स्थान का 2 गुना दायां है। तो मैंने कह दिया भाई वो बायां किस पर है एक्स स्थान पर बैठा है, किस स्थान पर एक्स मान लिया, तो दाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाएं का 2 गुना, यानी कि एक्स का 2 गुना कितना होता है 2x। अब तो आसानी हो गई, जब एक का बायां दे रखा है उसका दायां दे रखा है और कुल दे रखा है, तो अपन जानते हैं कुल बराबर क्या होता है बायां प्लस दायां -1, यानी कि किसी एक ही व्यक्ति की बाईं रैंक और दाईं रैंक दे रखी है, तो कुल बराबर बायां प्लस दायां -1। तो देखिए कुल कितना दे रखा है 44, बायां कितना दे रखा है x प्लस दायां कितना दे रखा है 2x -1। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2x कितना हो गया 3x, ये -1 इधर आ गया, तो 44 -1 इधर आते ही +1, x प्लस 2x कितना हो गया 3x, कितना हो गया 3x। तो देखिए 3x बराबर 44 और 1 कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा 45/3,
कितना हो गया 15, ये कितना होता है 45। अब देखिए ए का बाएं से क्या स्थान था, ए का बाएं से क्या स्थान था, x था। ए का दाएं से क्या स्थान था, 2x था। कितना था 2x। x की वैल्यू कितनी आई 15, यानी कि ए का बाएं से क्या स्थान हो जाएगा, x बराबर 15। डी का दाएं से क्या स्थान हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 15, तो 2 इंटू 15 कितना हो गया 30, यानी कि ए का दाएं से 30वां स्थान, बाएं से 15वां स्थान। ठीक है, तो 30 और 15 कितना हो गया 45। ठीक है, 30 और 15 45, 45 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 44। देख लिए, आप इसको चेक कर लीजिए। ए का बाएं से स्थान क्या है 15, कितना है 15। ए का दाएं से कितना स्थान है 30। ठीक है, कुल पंक्ति में ज्ञात करने हैं, कुल ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है। तो टोटल कितना हो जाता है बायां प्लस दायां। अब देखिए 15 प्लस 30 कितना हो जाता है 45। सर यहाँ 45 और यहाँ 44, तो भाई एक माइनस भी तो करना होगा, क्योंकि ए और बी ये कितनी बार शामिल हो रहा है 2 बार। तो यहाँ पर आपको एक और माइनस करना होगा, यानी कि 45 माइनस 1 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, जब भी आपको एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक दे रखी होती है, बाएं भी दे रखी है दाएं भी दे रखी है, तो आपको हमेशा एक माइनस करना नहीं भूलना है, नहीं तो आपको आंसर गलत हो जाएगा। आपको सीधा ही ए ऑप्शन में आपको 45 ही मिलेगा, और आधे से ज़्यादा दोस्त वहीं सल्ट जाएंगे, वो ए को जल्दबाजी में उसका आंसर 45 दे देंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो -1 करना भूल जाते हैं, या तो -1 करना भूल जाते हैं, और यहाँ पर एक की बाएं की रैंक दे रखी है और कुल दे रखा है, दाएं से पूछते हैं तो वो +1 करना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये गलतियाँ कब होती है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप से अगर 4-5 क्वेश्चन आप मिला लोगे, तब आपकी ये गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी कि क्योंकि -1 क्यों किया जाता है। जब एक ही व्यक्ति की बाईं रैंक दाईं रैंक, तो उसकी गणना में वो व्यक्ति कितनी बार शामिल होता है, 2 बार शामिल हो जाता है, इसलिए वहाँ पर आपको ये -1 करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हर टाइप्स के मैंने आपको क्वेश्चन कराए, और इस एक ही क्लास में रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण का सारे टाइप्स क्लियर हो जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।